Hi everyone, today I am going to share with you an amazing business opportunity in our series International Business with Opesh Singh। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जॉर्जिया के बारे में, एक ऐसी ब्यूटीफुल कंट्री जो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है। दोस्तों मैं आपको हमेशा ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताता हूं जहां अपना पैसा आप डबल और ट्रिपल कर सकें, यानी कि जहां आप एक अच्छी लाइफ के साथ साथ अच्छा पैसा कमा सकें। दोस्तों मैं जॉर्जिया की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने से पहले बताना चाहता हूं जॉर्जिया और इंडिया का रिलेशन। दोस्तों जॉर्जिया के अंदर 2000 इंडियंस रहते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे वर्कर्स, काफ़ी सारी कंपनीज के ओनर्स हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा था, वहाँ काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं, क्योंकि ये इंडिया का कनेक्शन है। दोस्तों वहाँ साझा चूल्हा, ग्रीन चिली, महाराजा, इंडियन एक्सप्रेस टाइप के काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, यानी कि इंडियंस को वहाँ बहुत अच्छी तरह से पसंद किया जाता है। इंडियन फूड एटलीस्ट बहुत अच्छी तरह से पसंद किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर हम बात करें जॉर्जिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस करने की, तो क्वेश्चन आता है हम वहाँ इन्वेस्ट क्यों करें। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में जहाँ आप बहुत हाई मार्जिन पे 10 to 20 ईयर्स के लिए वर्क कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जॉर्जिया के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों जॉर्जिया के अंदर अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक ऐसा प्लेस है जहाँ आप एक बहुत प्यारी लाइफ जी सकते हैं और ईजीली यूरोप के कनेक्शन के साथ रह सकते हैं। दोस्तों जॉर्जिया के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यानी इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले समझना होगा 3 पॉइंट्स को। पहला बेनिफिट्स, दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तीसरा पॉइंट फॉरेन ट्रेड। तो दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 बिजनेस बेनिफिट्स की। दोस्तों बेनिफिट्स क्या है जॉर्जिया के अंदर बिजनेस करने के बेनिफिट्स आपको कौन कौन से मिल रहे हैं। बेनिफिट नंबर 1 दोस्तों पहली बात तो यह है, जॉर्जिया इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 178 कंट्रीज में से 16 नंबर पे ही आता है, यानी कि बहुत अच्छी प्लेस पे जहां आप इजीली इकोनॉमिकली वर्क कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जॉर्जिया जहां आप इजीली बिजनेस कर सकते हैं ऐसी कंट्रीज में 6th नंबर पे आता है 198 कंट्रीज में से, यानी कि दोस्तों 198 कंट्रीज के अंदर 6 नंबर पे आता है जॉर्जिया, जहां आप इजी बिजनेस कर सकते हो। यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां आपको ओपेश सिंह की जरूरत नहीं है, बिना किसी बिजनेस कोच, कंसल्टेंट के भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैं अपने बिजनेस पे लॉस कर रहा हूं, लेकिन आपको एक ऐसी कंट्री बता रहा हूं जहां आप रियली में पैसा बना सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर थर्ड दोस्तों, स्टेबल एंड करप्शन फ्री। एक ऐसी कंट्री जो बहुत ही स्टेबल है, करप्शन की नाम की चीज नहीं है। इवन करप्शन के अंदर अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी के अंदर हम बात करें, तो काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज से भी अच्छे प्लेस पे है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4। जॉर्जिया के अंदर एक बहुत अच्छा बेनिफिट दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट विद स्मॉल मनी, यानी कि आप कम पैसे में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्तों जॉर्जिया के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की, कि ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके अंदर हमको जॉर्जिया में जाना चाहिए और वहां हम किस तरह से ग्रोथ ले सकते हैं, या पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने किसी बिजनेस ग्रोथ ली। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 1, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत सारी संभावनाएं हैं नियरली सारी कंट्रीज में, नॉट ओनली जॉर्जिया। बट अगर हम जॉर्जिया की बात करें दोस्तों, जॉर्जिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जॉर्जिया की सॉइल बहुत अच्छी है दोस्तों। जॉर्जिया के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, साथ साथ वाटर चीप है दोस्तों, और इसकी वजह से आपको फायदा होता है फूड प्रोसेसिंग यानी और एग्रीकल्चर सेक्टर में इजीली आप आगे जा सकते हैं। दोस्तों एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो एनर्जी, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बिजनेस पर इफेक्ट डालती हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इजीली बहुत अच्छे लेवल से जॉर्जिया के अंदर मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों जॉर्जिया में हम ऐसा क्या बिजनेस कर सकते हैं स्पेशली केवल जॉर्जिया के लिए। तो दोस्तों मैं एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस बताता हूं। आप वाइन प्रोडक्शन के अंदर जॉर्जिया में जा सकते हैं, क्योंकि यूरोप में वाइन बहुत पसंद की जाती है दोस्तों, और जॉर्जिया से आप यूरोप और एशिया दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 2 दोस्तों, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां जॉर्जिया के अंदर काफी सारे फॉरेनर्स ने पैसा बनाया है बिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर। इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको नेट पर मिल जाएंगी देखने में।
कैसे लोगों ने पैसा कमाया जॉर्जिया में रियल एस्टेट में। स्टिल दोस्तों इस सेक्टर के अंदर काफी सारी बिजनेस ग्रोथ की संभावनाएं हैं, यानी कि आज भी आप पैसा बना सकते हैं मिलियंस में। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, टूरिज्म। दोस्तों टूरिज्म, मैं पहली बार आपको बोल रहा हूं टूरिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट, जानते क्यों? उसके काफी सारे रीजन है जॉर्जिया के अंदर। एक तो दोस्तों पूरी कंट्री के अंदर 100 से ज्यादा रिसोर्ट्स हैं बड़े बड़े, सारे वर्ल्ड के इंटरनेशनल होटल्स की जॉर्जिया के अंदर ब्रांचेज हैं दोस्तों। और आपको जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म बिजनेस के अंदर अगर जाना है दोस्तों, तो एक ऐसी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है जहां काफी सारे वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट आते हैं। जॉर्जिया एक हॉट डेस्टिनेशन है दोस्तों टूरिज्म की। तो जो लोग टूरिज्म के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं लो इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए जॉर्जिया राइट प्लेस है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, आउटसोर्सिंग। एक ऐसा सेक्टर जिसके बारे में मैं आज पहली बार आपको बता रहा हूं। जॉर्जिया में आप आउटसोर्सिंग के सेक्टर में जा सकते हैं दोस्तों। उसके रीजन है, पहला रीजन, जॉर्जिया की पॉपुलेशन ज्यादातर लोग हैं 20 से 34 के बीच में, यानी दोस्तों जॉर्जिया की पॉपुलेशन में ज्यादा लोग हैं जिनकी एज है 20 to 34, यानी कि बहुत बेनिफिट है आपके लिए आउटसोर्सिंग में दोस्तों। सेकंड, वहां महंगाई यानी इन्फ्लुएंसेस, महंगाई की रेट 12.6% है दोस्तों। तो आपको सोचना चाहिए अदर यूरोपियन कंट्रीज से महंगाई ज़्यादा है जॉर्जिया में और यंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो आउटसोर्सिंग में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आईटी सेक्टर के अंदर, एचआर सेक्टर के अंदर, काफ़ी अदर सेक्टर्स में आप जा सकते हैं जॉर्जिया में दोस्तों। अपॉर्चुनिटी नंबर 5 जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप किसी भी सेक्टर में जॉर्जिया में जाएं। जैसा कि पहला बेनिफिट दोस्तों, पहला बेनिफिट वहाँ स्किल्ड लेबर है, यानी कि लोग स्किल्ड हैं। 30% पीपल इंग्लिश बोलते हैं, 70% रशियन बोलते हैं दोस्तों। 20 to 34 एज के लोग ज़्यादा हैं। अगर आप वहाँ मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं तो आपको स्किल्ड लेबर मिलेगी, एक यूरोपियन एटमॉस्फेयर मिलेगा और इजीली टू कनेक्टिविटी मिलेगी आपको यूरोप और एशिया दोनों जगह से दोस्तों। यानी कि एक ऐसी कंट्री जहां आप 2 बड़े कंटिनेंट्स के अंदर बिजनेस कर सकते हैं इजीली। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दोस्तों बहुत सारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं पैकेजिंग के अंदर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, बहुत सारे सेक्टर्स हैं दोस्तों। उन सेक्टर्स को मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ एक सिंगल वीडियो में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट। अब हम बात करते हैं दोस्तों फॉरेन ट्रेड की, कि जॉर्जिया के कैसे रिलेशन है नियर बाई कंट्रीज से और किस तरह से एक बंदा जो वहाँ अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री डाल रहा है उसको एक्सपोर्ट बेस भी कैसे कर सके, या एक बंदा जो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर जा रहा है वो अपने बिजनेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सके। दोस्तों फॉरेन ट्रेड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जॉर्जिया के बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। और इसके अलावा दोस्तों जॉर्जिया टर्की और यूक्रेन के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन लेके बैठा हुआ है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट का बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट जॉर्जिया के पास में है दोस्तों। या इट मीन्स ईजीली आप फॉरेन ट्रेड में पैसा बना सकते हैं, ईजीली आप अपने पैसे को मल्टीपल कर सकते हैं दोस्तों। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ एक लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, हम एक नियरली यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम वहाँ बात करें और एक ऐसी कंट्री में रहना चाहें जो रहने के हिसाब से बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है, एक ऐसी कंट्री जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी यूरोप की अदर कंट्रीज से अच्छी है, एक ऐसी कंट्री जो फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में इंसेंटिव्स दे रही है, अगर आप कंपनी खोल रहे हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा, वहाँ हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से पीआर ले सकते हैं और किस तरह से हम वहाँ वर्क कर सकते हैं। दोस्तों जॉर्जिया के अंदर अभी रिसेंटली 100,000 से लेकर 300,000 तक का क्राइटेरिया है। अगर आप अभी जाना चाहते हैं, राइट टाइम है, राइट प्लेस है। बहुत जल्दी $500,000 होने वाला है। अभी आप जाते हैं तो इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्टर्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, बट मैक्सिमम आप मान के चलें तो $300,000 में आज के टाइम पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जॉर्जिया में और अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं दोस्तों। एक अच्छी फैक्ट्री, एक अच्छी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर भी 10 करोड़ से कम नहीं लगती दोस्तों। और वो फैक्ट्री इंडस्ट्री अगर इंडिया से माल सप्लाई करती है तो इंडिया का कंपटीशन 3 जगह है दोस्तों।
इंडिया में जितना सस्ता माल बन रहा है उतना ही नियरली बांग्लादेश में बन रहा है, उतना ही चाइना में बन रहा है। उसका बहुत बड़ा लॉस होता है दोस्तों। अगर आप वहाँ बैठे हुए हो, आपका असेंबलिंग प्लांट, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आपका एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट एक ऐसी कंट्री में है जो यूरोप और एशिया के बिल्कुल सेंटर में है, तो आपको बहुत फायदा है दोस्तों। आप अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, आप पैसा बना सकते हैं मिलियंस में। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है, मैं लोगों को बताता हूं कहां बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, किस कंट्री में करना है और कैसे उनकी कंपनी खोलनी है। साथ साथ उनका जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाए हम उनका सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, स्टाफ देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सेटअप करवाते हैं, पूरा कंप्लीट सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ना कि केवल किसी को एक ऑनलाइन कंपनी ओपन करके दे दी। आपने वर्ल्ड वाइड देखा होगा, लोग बोलते हैं मुझे कंपनी खोलनी है, दुबई में कंपनी खोलने के लिए, मॉरिशस में कंपनी खोलने के लिए या किसी और कंट्री में कंपनी खोलने के लिए आपको बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको घर बैठे हुए कंपनी खोल देंगे। लेकिन आपको एक भी बंदा वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, शिफ्ट करवाता हूँ, इंडस्ट्री डलवाता हूँ और पैसा बनवाता हूँ। क्योंकि ऐसे लोग मार्केट में कम है जो लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने अपना लास्ट 10 ईयर अफ्रीका में निकाला है और मैंने जो परेशानी देखी है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, मैं नहीं चाहता वो लोग आप लोग फेस करें। क्योंकि जब हम बिना कंप्लीट नॉलेज के जाते हैं ना दोस्तों, तो 50 लाख 60 लाख रुपए तो हम इस बात का लगा देते हैं कि हम सीख रहे होते हैं। काफ़ी बार हम फ्लाइट में आते हैं, काफ़ी बार जाते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं और उसके अलावा एक दूसरी कंट्री में वर्क करने का सिस्टम अलग होता है, अपने घर पे वर्क करने का सिस्टम अलग होता है। दोस्तों हम कंप्लीट सपोर्ट करते हैं, यानी कि सपोर्ट टू सक्सेस। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।